राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी रोमांटिक कहानी का शीर्षक है तुम लौट क्यों आए। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे तो लिखना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुम लौट क्यों आए। सुनो, आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, नेहा ने हमेशा की तरह अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा। अविनाश ने चाय का कप रखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आज मीटिंग है लेकिन कोशिश करूँगा। कुछ खास? नेहा ने पलट कर उसकी ओर देखा। शायद कोई पुरानी याद आज लौटने वाली है। अविनाश समझ नहीं पाया। उसने हंसते हुए पूछा, कोई क्लू मिलेगा या मैं खुद से ही खोजता रहूं? नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बेचैनी दोनों झलक रही थी। अविनाश चला गया और नेहा अपने ख्वाबों में खो गई। 10 साल पहले कॉलेज के आखिरी दोपहर में नेहा और अयान की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। नेहा चुलबुली, पढ़ाई में होशियार और थोड़ा झिझकने वाली। अयान निडर, खुला दिल और गजब का गायक। नेहा को उसकी आवाज़ से प्यार हो गया था और अयान को नेहा की खामोशी से। 3 साल तक तो वो दोनों जैसे एक दूसरे के हिस्से बन गए थे, लेकिन आखिर साल की परीक्षाओं के बाद जब नेहा ने शादी की बात छेड़ी, अयान चुप हो गया। अयान, मैं किसी रिश्ते में अधूरी नहीं रहना चाहती। नेहा, मेरे पास तुम्हें देने को तो कुछ नहीं है अभी, मैं बस अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। नेहा ने बहुत कुछ कहा लेकिन अयान ने नहीं सुना और वह चला गया बिना किसी वादे, बिना किसी अलविदा के। आज शाम जब दरवाजे की घंटी बजी, नेहा ने अविनाश को देखा। वो आ गया। कौन? जिसने कभी मुझसे कहा था मैं अब लौटूंगा तब, या कुछ बंद कर चुका होऊंगा तब, या सब कुछ खो चुका होऊंगा तब। अविनाश थोड़ा चौंका लेकिन कुछ बोला नहीं। नेहा ने दरवाज़ा खोला। सामने वही चेहरा, कुछ बदला, कुछ थका हुआ, पर आंखें अब भी वैसी ही गहराइयों से भरी हुई। हाय नेहा, तुम लौट क्यों आए अयान? वो सवाल था जिसमें शिकायत भी थी, दर्द भी और कहीं ना कहीं वो मोहब्बत भी जो कभी ख़त्म नहीं हुई थी। डाइनिंग टेबल पर 3 कप रखे हुए थे। अविनाश ने बात शुरू की, तो अयान, अब कहाँ हो इन दिनों? यहीं मुंबई में हूँ। अमेरिका से लौटा हूँ कुछ महीनों के लिए। नेहा चुप थी। उसकी नज़रें बार बार अयान के चेहरे पर टिक जाती, पर वो हर बार पलट लेती। अयान ने धीमे स्वर में कहा, नेहा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। नेहा ने गुस्से में उसकी बात काट दी। गलती? तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था उस मोड़ पर जहाँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहती थी। तुम्हारा सपना बड़ा था पर मैं छोटी तो नहीं थी। अयान ने सिर झुका लिया। तुम सही कह रही हो, मैंने तुम्हें खोया है और खुद को भी। नेहा कमरे से बाहर चली गई। अयान और अविनाश अकेले रह गए। मैं जानता हूँ तुम दोनों का अतीत रहा है, अविनाश ने गंभीरता से कहा। नेहा ने मुझे सब बताया था शादी से पहले। अयान कुछ नहीं बोला। और मैं आज भी उसकी आंखों में तुम्हारी कमी देखता हूँ, पर मैं उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक पति ही नहीं, एक अच्छा दोस्त भी हूँ। अयान की आंखें भर आई। मैं कोई रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ, बस एक माफ़ी मांगने आया था। नेहा बालकनी में खड़ी थी। अयान उसके पास आया। क्या मैं तुम्हें आखिरी गाना सुना सकता हूँ? उसने पूछा। नेहा ने पलट कर उसकी आंखों में देखा। कुछ सवाल थे, कुछ जवाब थे जो वहीं पे ठहर गए थे। अयान ने फिर वही गीत गाया जो कॉलेज में पहली बार नेहा के लिए गाया गया था। गीत खत्म होते ही नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। अयान, तुम लौट कर क्यों आए हो? उसने फिर वही सवाल दोहराया। अयान बोला, ताकि मैं जान सकूं, क्या तुम्हारी आंखों में अब भी मेरे लिए वही प्यार है? नेहा ने थरथराते होठों से कहा, हाँ, पर अब वो प्यार किसी और की जिम्मेदारी बन चुका है। अगले दिन अयान चला गया। जाते जाते उसने नेहा को एक चिट्ठी दी। नेहा, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था मैंने समझा था कि मैं खुद को खोजने जा रहा हूँ, लेकिन पाया सिर्फ खोखलापन। तुम मेरी दुनिया थी, पर मुझे तब समझ नहीं आया। अब जब लौटा हूँ तो तुम्हारी आंखों में वही रोशनी देखी, पर अब मैं उसका हकदार नहीं रहा। शुक्रिया उस बेपनाह मोहब्बत के लिए और शुक्रिया मुझे माफ़ करने के लिए। अयान।
नेहा ने चिट्ठी को अलमारी में रख दिया, उस डायरी के साथ जिसमें उसने कॉलेज के दिन में से अब तक अयान की यादें समेटी थी। अविनाश पीछे से आया और उसकी पीठ पर हाथ रखा। अब सब ठीक है? उसने पूछा। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब शायद मेरा दिल भी मान गया है कि कुछ लोग सिर्फ यादों में लौटते हैं, जिंदगी में नहीं। नेहा अविनाश के गले लग गई। कुछ सवाल उम्र भर पीछा करते हैं और कुछ जवाब लौट आने के बाद भी अधूरे रह जाते हैं। दिल्ली की एक सुनहरी सर्द सुबह थी। नेहा अब 42 वर्ष की हो चुकी थी, 2 बच्चों की माँ और स्कूल में एक अध्यापिका। समय ने उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ दी थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई अब भी वैसी थी, कुछ अनगढ़े जज्बातों से भरी हुई। अविनाश अब एक कॉर्पोरेट कंपनी में डायरेक्टर बन चुका था, लेकिन उसका स्वभाव पहले जैसा ही सौम्य और शांत था। बेटा आरव इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था और बेटी पंखुड़ी 10वीं में। नेहा की जिंदगी अब स्थिर थी, बीते कल के दर्द अब धुंधले हो चले थे, या शायद उसने उन्हें कहीं गहरी तह में दबा दिया था। एक दिन स्कूल से लौटते ही नेहा को एक सुंदर सा आमंत्रण कार्ड मिला, समर कश्यप लाइव इन कंसर्ट। नेहा का दिल धड़क गया। समर कश्यप यानी अयान? उसने कार्ड को कई बार पढ़ा, फिर उसका ध्यान उसकी ओर गया। स्पेशल गेस्ट मिसेस नेहा आहूजा। मुझे क्यों बुलाया है? उसने खुद से ही सवाल किया। अविनाश ने कार्ड उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है पुराने किस्सों की गूंज अब मंच पर आ गई है। नेहा ने गुस्से में कहा, मैं नहीं जाऊंगी, अब क्या बचा है? अविनाश गंभीर हो गया। कभी कभी जवाब नहीं, बंद किताबें खोलनी जरूरी होती हैं। जाओ देखो, शायद कुछ अधूरी बात पूरी हो जाए। 28 जनवरी की रात नेहा आखिरकार हॉल में पहुंची। हॉल खचाखच भरा था। मंच पर समर कश्यप अपने बैंड के साथ खड़ा था। उसने पहले वही गाना गाया जो नेहा को बहुत पसंद था। हॉल तालियों से गूंजा था। फिर उसने माइक उठाया। आज का शो मेरे लिए खास है, क्योंकि आज मेरी प्रेरणा यहाँ बैठी है, एक औरत जिसने मेरी खामियों में भी खूबसूरती देखी है। मैं आज यहाँ उसी से कुछ कहना चाहता हूँ। नेहा, क्या आप मंच पर आ सकती हैं? नेहा ठिठक गई। लोग उसकी ओर देखने लगे। वो कांपते हुए कदमों से मंच पर पहुंची। तुम फिर क्यों लौट आए आयान? उसने धीमे स्वर में कहा। फिर वही सवाल किया। क्योंकि अब मैं कुछ लेकर नहीं, सब लुटा कर जाना चाहता हूँ, आयान बोला। कार्यक्रम के बाद बैक स्टेज में दोनों अकेले मिले। चुप्पी लंबी थी, लेकिन आंखें बोल रही थीं। कैसे हो? नेहा ने पूछा। बड़ा आदमी बन गया हूँ शायद, लेकिन अब अकेला हूँ। नेहा ने चौंक कर पूछा, तुम्हारी शादी नहीं हुई? कई रिश्ते आए, लेकिन दिल कहीं नहीं जुड़ा। शायद मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। नेहा ने ठंडी सांस ली। पर मैंने तुम्हें कब का छोड़ दिया, बहुत साल पहले, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए। जानता हूँ, और तुम्हें देखकर लगता है तुमने सही ही किया। दोनों चुप हो गए। आयान ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। नेहा ने डायरी खोली। हर पन्ने पर नेहा के नाम लिखा था और एक गीत और एक कविता, एक अधूरा सपना। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर लिखता रहा, भेजने की हिम्मत नहीं हुई। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्यों दे रहे हो ये सब? ताकि जब मैं चला जाऊं तुम्हें यह एहसास रहे कि कोई था जो ताउम्र सिर्फ तुम्हें चाहता रहा है। अविनाश की समझदारी फिर सामने आई। घर आकर नेहा ने सारी बातें अविनाश को बता दी। माफ़ करना, नेहा ने कहा। अविनाश मुस्कुराया। तुम्हारी जिंदगी में वो हिस्सा था जिसे तुमने कभी ख़त्म नहीं किया, सिर्फ छुपा लिया था। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारा अब हूँ और अयान तुम्हारा तब। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। नेहा की आंखों में कृतज्ञता का थी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम मिले। 2 महीने बाद एक कॉल आया। अयान अस्पताल में भर्ती था। कैंसर का अंतिम स्टेज था। नेहा ने बिना देर किए वहाँ जाना तय किया। अयान बिस्तर पर पड़ा था, कमज़ोर लेकिन मुस्कुराता हुआ। तुम आ गई, उसने धीरे से कहा। नेहा ने उसका हाथ थाम लिया। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी यादें साथ ले जा रहा हूँ, उसने धीरे से कहा।
नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम लौट कर क्यों आ जाते हो आयन बार बार? आयन मुस्कुराया, ताकि मरने से पहले तुम्हारी आंखों में फिर से अपने लिए प्यार देख सकूं। उस रात आयन हमेशा के लिए सो गया और नेहा की आंखों में एक आखिरी बार उसका अक्स रह गया था। वो जो लौट कर आया था अब फिर कभी नहीं लौटेगा। इस बार वह सब कुछ देकर गया, अपनी अधूरी मोहब्बत, अपनी माफ़ी और एक अमर याद। 5 साल बाद का समय ऐसे बीता कि पता ही नहीं चला। नेहा अब 47 साल की हो चुकी थी। बालों में कुछ सफ़ेदी, चेहरे पर ठहराव और मन में एक शांति थी, वैसी शांति जो किसी अंत के बाद ही आती है। बेटा आरव अब अमेरिका में जॉब करता था और बेटी पंखुड़ी एक जानी मानी लेखिका बन चुकी थी। उनका घर अब थोड़ा खाली सा लगता था, पर नेहा ने कभी शिकायत नहीं की। उनकी ज़िंदगी अब किताबों, स्कूल, शाम की चाय में सिमट गई थी। लेकिन एक कोना अब भी था जो आयन के नाम का था। एक दिन पंखुड़ी ने अलमारी साफ करते वक्त एक पुरानी डायरी निकाली, वही डायरी जो आयन ने नेहा को दी थी। हर पन्ने पर उसकी माँ का नाम और हर शब्द में एक बेपनाह मोहब्बत। पंखुड़ी चौंक की। उसने एक एक पन्ना पढ़ा, गाने, कविताएं, चिट्ठियाँ, और फिर आखिर में लिखा था, अगर ये डायरी किसी और के हाथ लगे तो जान लो मैंने अपनी मोहब्बत को कभी छोड़ा नहीं, मैंने बस उसे उसकी ज़िंदगी के लिए आज़ाद किया था। उस रात पंखुड़ी को नींद नहीं आई। सुबह उठते ही वह माँ के पास पहुँची। माँ, ये आयन कौन था? नेहा चाय बना रही थी। पंखुड़ी उसके पास आकर खड़ी हो गई। माँ, ये आयन कौन था? नेहा के हाथ कांप रहे थे। उसने चाय का गिलास उठाया और चुपचाप बैठ गई। तुम्हें यह सब कहाँ से मिला? नेहा ने पूछा। डायरी मिली अलमारी में, तुम्हारे पुराने कपड़ों के नीचे। नेहा ने गहरी सांस ली। वो एक अधूरी मोहब्बत थी पंखुड़ी, लेकिन अधूरी होने का गम कभी नहीं रहा, क्योंकि वो सच्ची थी। वो सब जो नेहा ने कभी नहीं बताया था। नेहा ने पंखुड़ी को सब कुछ बताया, अपनी पूरी कहानी बताई। कॉलेज की मोहब्बत, आयन का जाना, फिर लौट आना, उसका संगीतकार बन जाना और फिर उसकी मौत। पंखुड़ी की आंखों में आंसू थे। माँ, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी अधूरी कहानी तुम्हारे भविष्य पर असर डाले। पर माँ, आप दोनों की कहानी इतनी खूबसूरत है, दुख है पर सच्ची है। मैं इसे दुनिया तक पहुँचाना चाहती हूँ। नेहा चौंकी। क्या मतलब? मैं इस पर एक नावल लिखना चाहती हूँ। तुम लौट क्यों आए? 6 महीने बाद पंखुड़ी की किताब तुम लौट क्यों आए बाजार में आ गई। वो एक धमाकेदार सफलता बनी। लोग उसकी माँ की कहानी से जुड़ गए। आयन का किरदार जैसे लोगों के दिलों में उतर गया। नेहा ने जब पहली बार कहानी पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने डायरी में लिखा, आयन तुम चले गए, लेकिन अब तुम हर दिल में जिंदा हो। शायद यही अधूरी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत जीत है। जब आरव छुट्टियों में भारत आया, उसने भी किताब पढ़ी। रात के खाने के बाद उसने माँ से पूछा, माँ, क्या पापा को सब पता है? नेहा मुस्कुराई। सब कुछ। अविनाश तुम्हारे पापा नहीं, मेरी ज़िंदगी की चुपचाप बहने वाली नदी थे, जिन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ सहारा दिया। और क्या उन्हें कभी जलन नहीं हुई? शायद हुई होगी, लेकिन उन्होंने उसे कभी मेरे सामने आने नहीं दिया। उन्होंने मुझे आयन से नहीं, मेरी यादों से बांट लिया था। आरव चुप हो गया। उसने पहली बार अपनी माँ को पूरी तरह समझा था। उस साल पंखुड़ी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। समारोह में उसने मंच पर खड़े होकर कहा, यह मोहब्बत पुरस्कार उस औरत के नाम जो अधूरी मोहब्बत को अपने जीवन की सबसे खूबसूरत समृद्धि बना सकी, और उस आदमी के नाम जो मोहब्बत हार कर भी जीत गया। ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। नेहा दर्शकों के बीच में बैठे अपना आंसू पोंछ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं आयन भी देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। कई सालों बाद जब नेहा 65 की हो गई, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक रात उसने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को एक लिफाफा देते हुए कहा कि मेरे जाने के बाद इसे पढ़ना। 2 महीने बाद जब नेहा इस दुनिया से विदा हो गई, तो पंखुड़ी ने लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, प्रिय आयन, तुम लौटे तो सही, पर फिर से चले भी गए।
तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को पाया एक नई औरत के रूप में, जिसने तुम्हारी मोहब्बत को अपने जीवन की आत्मा बना लिया था। अब मैं फिर लौटने की तैयारी में हूँ, शायद किसी अगले जन्म में। जब हम फिर मिलेंगे तो कोई वादा अधूरा ना रह जाए। तुम्हारी नेहा। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, वो सिर्फ अमर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेशन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।